हाँ जी, आज हम चैप्टर करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में करेंगे, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। ठीक है। आज मैं आपको पार्ट 1 करवा रहा हूँ और जब ये पार्ट 1 ख़त्म होगा तो मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा और उन 5 क्वेश्चन का जवाब आपने कमेंट करके देना है। तो इस चैप्टर को ज़रा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है भाई एलिमेंट। एलिमेंट कितने हैं? एलिमेंट हैं 118। ठीक है, 118 एलिमेंट हैं। उन एलिमेंट को हमने दो मेन उसमें बांट दिया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, एलिमेंट को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, और मेटल्स क्या हो गए जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन। ठीक है, तो लगभग 20 क्या है नॉन मेटल है। देखो नॉन मेटल बहुत ही कम है और अधिकतर क्या है मेटल्स हैं 92। ठीक है, 20 और 92 मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स 20 हैं। और 6 क्या बचे? 6 ये है मेटलॉइड। ठीक है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है, तो 92 तो मेटल्स हैं और 20 के लगभग क्या है नॉन मेटल है और 6 क्या है मेटलॉइड। मेटलॉइड वो होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण हो। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम ऑक्यूरेंस ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट पाए कहाँ जाते हैं? ठीक है, ये एलिमेंट पाए कहाँ जाते हैं? जो मेटल होता है ये कहाँ मिलता है? मेटल तो मिलता है अर्थ क्रस्ट में, जब हम जमीन के नीचे मिलता है ये। ठीक है, धरती के अंदर मिलता है ये। और जो एल्यूमिनियम है वो धरती सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है? एल्यूमिनियम। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? आयरन। ठीक है, यानी कि लोहा। और नॉन मेटल कहाँ मिलते हैं? ये एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। ठीक है, या जैसे कि नाइट्रोजन गैस आपको पता है 78% जो हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी है? 78% क्या है? नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है? नॉन मेटल कहाँ मिलते हैं? एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। और मेटल्स कहाँ मिलते हैं? हमें मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, यानी कि ज़मीन के नीचे मिलते हैं। ठीक है, और एल्यूमिनियम जो ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और दूसरे नंबर पे क्या है? आयरन। तो चलिए आगे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, और मेटलर्जी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओर को समझेंगे कि ओर क्या होता है। एन ओर इज ए मिनरल फॉर्म विच वन और मोर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, और वो चीज़ है जिसमें से क्या हम मेटल को निकालते हैं। आप यूँ लगा लो और क्या है? एक तरह का कच्चा माल है। ठीक है, वो प्योर मेटल नहीं है, उसमें से हम मेटल को निकाल लेंगे। जैसे धरती में से खोदा जब हमने तो हमें क्या मिलेगा? और मिलेगा, और से हम उस मेटल को अलग कर लेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे कि एल्यूमिनियम है, जो अगर हम धरती के अंदर से एल्यूमिनियम निकालेंगे ज़मीन के अंदर से, तो एल्यूमिनियम हमें प्योर नहीं मिलेगा, वो हमें और की फॉर्म में मिलेगा। और उस और का क्या नाम है? बॉक्साइट। क्या नाम है? बॉक्साइट। और बॉक्साइट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस बॉक्साइट में से हम क्या निकाल लेते हैं? एल्यूमिनियम मटेरियल, मतलब एलिमेंट निकाल लेते हैं। देखो बॉक्साइट में क्या क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, कंपाउंड के फॉर्म में होता है, जिसको एल्यूमिना कहते हैं। सिलिका होती है बॉक्साइड में। आयरन ऑक्साइड होता है और टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। ये क्या है सारा? ये क्या है? और है। इसको क्या बोलेंगे? बॉक्साइड। बॉक्साइड में ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर हमने क्या निकालना है? इसमें से क्या निकालना है? सिर्फ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो और में से क्या निकलता है? एलिमेंट निकलता है। ठीक है, या आप कह लो कि और में से हम क्या निकालेंगे? मिनरल निकालेंगे। और मिनरल, उस मिनरल का नाम क्या है? ठीक है, उस मिनरल का नाम है एल्यूमिनियम। ऐसे ही जो लोहा होता है, आयरन होता है, उसका भी जब हम खोदते हैं तो प्योर आयरन हमें नीचे से नहीं मिलता, हमें मिलता है हेमेटाइट। हेमेटाइट में से हम फिर उस लोहे को निकालते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? बॉक्साइड। और हेमेटाइट को क्या बोलेंगे? और बोलेंगे। और जो मटेरियल एलिमेंट निकाल रहे हैं उसको बोलेंगे मिनरल। ठीक है, तो मिनरल की डेफिनेशन क्या हुई? ए मिनरल इज ए नेचुरली ऑकरिंग
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो मिनरल होता है उसको क्या बोलता है, कहाँ से मिलता है, वो नीचे से मिलता है। और क्या होता है, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और अर्थ में से अर्थ के सरफेस के अंदर से मिलता है हमें, ठीक है। और मेटलर्जी क्या होती है, मेटल जो निकाला जाता है, साफ किया जाता है, बनाया जाता है, जो उसको मेटलर्जी कहेंगे। द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ए मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म। जब हम बॉक्साइड में से क्या निकाल लेंगे, प्योर एल्यूमिनियम निकाल लेंगे, तो इस प्रक्रिया को क्या कह देंगे हम, इस प्रोसेस को क्या कह देंगे कि हमने मेटल निकाल लिया, मेटलर्जी कह देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की क्या होती हैं। तो सबसे पहले आ गया फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट क्या होती है, कैसा होता है मेटल और नॉन मेटल। ऑल मेटल आर सॉलिड। सभी जो मेटल हैं वो सॉलिड होते हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मगर एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं होता, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। उस मेटल का नाम है मरकरी। क्या नाम है, मरकरी। आपने देखा होगा मरकरी का यूज कहाँ होता है, जो थर्मामीटर होता है, डॉक्टर जो थर्मामीटर लगाता है, ठीक है, थर्मामीटर जिससे हम बुखार चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, उस थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी होता है। और वो आपने देखा होगा एक गोली सी ऊपर नीचे होती है, ठीक है, तैरती रहती है ऐसे पानी में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। और ये क्या है, एक मेटल है और ये किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। इसको छोड़ के सभी मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हो, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। उसके बाद आ गया नॉन मेटल। ये तो होगी मेटल की प्रॉपर्टी। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल में एग्जिस्ट, जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो सॉलिड फॉर्म कौन कौन सी है, कार्बन और सल्फर सॉलिड में होते हैं। और जो ये ब्रोमीन होती है, ये जो ब्रोमीन है ये ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और क्लोरीन और ऑक्सीजन ये क्या होगी, गैस फॉर्म में होगी। यानी कि जो मेटल होते हैं वो तो लगभग क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं मरकरी को छोड़ के। और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। और लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है, ब्रोमीन, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा फिजिकल स्टेट कर लिया हमने। नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पे कोई चीज़ मेल्ट हो जाती है, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ मेल्ट हो जाती है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ उबलने शुरू हो जाती है। जैसे मेल्ट का, जैसे आपने मोमबत्ती जलाई होगी, मोमबत्ती जलाने से क्या हो जाता है, मोम पिघलना शुरू हो जाता है। पिघलना, कोई चीज़ जब पिघलनी शुरू हो जाती है उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे। और बॉइलिंग जब उबलनी शुरू हो जाती है, जैसे आपको पता होगा जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाता है, उसका भाप बननी शुरू हो जाती है, वेपर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब कोई चीज़ उबलनी शुरू हो जाती है जिस टेम्परेचर पे। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ पिघलनी शुरू हो जाती है। जो मेटल होते हैं उनकी हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट है। अगर मेटल को पिघलाना है तो आपको उसको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और अगर उसको आप पिघलाने के बाद उबालना भी चाहते हो, अगर उसको बॉयल करना चाहते हो तो और भी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। देखो आयरन को अगर आपने मेल्ट करना है, देखो आप तो ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई ये लोहा तो मेल्ट हो ही नहीं सकता, मगर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जब लोहा बनता है तो उसको मेल्ट करके ही बनाया जाता है, ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, इसको चाहिए 1536 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर अगर उसको देंगे तब जाके वो पिघलेगा। और उबलेगा कब वो, बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसका, आयरन का 3000 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस जब उसको टेम्परेचर मिलेगा तब वो जाके क्या होएगा, उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि भाई, एक्सेप्शन का मतलब होता है इससे कुछ अलग बात कहते हैं, बिल्कुल हट के बात क्या आ गई, कैस्मियम मेल्टिंग पॉइंट इज। मगर कुछ एक आधा ऐसा भी है जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ऐसा मेटल भी है। उस कैस्मियम का कैसीसियम का क्या होता है भाई, 28.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही क्या है, कम है।
अब आ गया नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का तो क्या होता है? लो होता है। मेटल का हाई होता है और इसका क्या होता है? लो होता है। ये जल्दी पिघल जाता है और जल्दी उबल जाता है। फॉर एग्जांपल सल्फर। सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 119 डिग्री सेल्सियस है। और मगर इसमें भी एक हटके चीज़ आ गई। क्या आ गई? कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड, डायमंड क्या है? एक तरह का कार्बन है, ठीक है, कार्बन है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, अगर डायमंड को उबालना कर दें तो 3723 डिग्री सेल्सियस। ये तो किससे किससे भी ज़्यादा हो गया, ये तो लोहे से भी ज़्यादा हो गया, आयरन से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई डेंसिटी होती है और नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है? लो होती है, ठीक है। मेटल की क्या होती है? मेटल की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल की क्या होती है? डेंसिटी लो होती है। आपको डेंसिटी के बारे में पता होगा। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। जैसे हमने एक, मान लो ये बोतल है हमारे पास, ठीक है, ये बोतल ली हमने और बोतल में मान लो पानी भर दिया। पानी आया 1 लीटर, इसमें पानी भरा हमने और इसमें क्या आ गया? 1 लीटर पानी आ गया, 1 लीटर के लगभग पानी आ गया। और इसको जब इस पानी का वेट करा हमने, आप ऐसे मान लो कि 1 किलो पानी आ गया इसके अंदर, ठीक है। इस बोतल के अंदर कितना आ गया? 1 किलो पानी आ गया। और इसी सेम बोतल में अगर हम, ठीक है, ये तो पानी था, अगर इसी सेम बोतल में हम मरकरी को भरेंगे, मरकरी को भरेंगे तो 1 किलो नहीं आएगा मरकरी। अब मरकरी की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। मरकरी की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। सेम बोतल है बिल्कुल, ये बोतल और ये बोतल सेम है, ठीक है। और इसमें देखो कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 13.6 किलो, लगभग उससे 14 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। तो इस, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। इसने मतलब कि कम जगह में ज़्यादा वेट ले लिया, ज़्यादा भार आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। मरकरी, मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है किससे? पानी से, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पानी इससे, मरकरी से क्या है? हल्का है, ठीक है। अब आ गया इसमें भी एक हटके बात आ गई, एक्सेप्शन आ गया। क्या? सोडियम और पोटेशियम विच आर मेटल हैव क्वाइट लो डेंसिटी। सोडियम और पोटेशियम क्या है? मेटल्स हैं मगर उनकी डेंसिटी बहुत कम है और देयर डेंसिटी वैल्यू इज लेस देन, और इसकी डेंसिटी जो है, इन दोनों की डेंसिटी, ऐसे ये मेटल हैं, इन दोनों की डेंसिटी क्या है? पानी से भी कम है। नेक्स्ट आ गया हार्डनेस। आपको पता ही है जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? एकदम हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। और नॉन मेटल क्या होते हैं? हार्ड नहीं होते, ठीक है। और इसमें भी एक एक्सेप्शन आ गया, हट के बात आ गई। सोडियम और पोटेशियम आर मेटल बट दे आर सो सॉफ्ट। सोडियम और पोटेशियम क्या है? मेटल्स हैं मगर ये क्या है? बहुत सॉफ्ट हैं, और इतने सॉफ्ट हैं कि दे कैन बी इजिली कट बाय ए नाइफ, और इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, और अब बात आ गई नॉन मेटल की। नॉन मेटल क्या होते हैं? हार्ड नहीं होते, मगर ऐसा एक नॉन मेटल भी है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ऑन द अदर हैंड डायमंड ए नॉन मेटल, डायमंड क्या है? कार्बन होता है। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नो, दुनिया का सबसे सख्त मटेरियल आपका वो सब्सटेंस क्या है? वो क्या है? डायमंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब आ गया फिफ्थ पॉइंट आ गया, इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल की। लस्टर आ गया। लस्टर का मतलब होता है चमक, ठीक है। नेचुरल जो चमक होती है उसको लस्टर कहते हैं। मेटल्स में क्या होता है भाई? शाइनिंग होते हैं, शाइनिंग सरफेस होता है। आपने देखा होगा सोना, चांदी, लोहा, ये सब चमकते हैं, मेटालिक लस्टर कहते हैं इसको। और नॉन मेटल क्या होता है भाई? ये डल होते हैं, ये चमकते नहीं हैं। मगर इसमें भी एक हट के बात आ गई, एक्सेप्शन क्या आ गया? जो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें क्या होती है? लस्टर होती है, नेचुरल लस्टर होती है, चमक होती है, उसमें चमकता है ये। अब आ गई सिक्स्थ पॉइंट आ गया मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी में क्या होता है भाई? मैलेबिलिटी दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। मैलेबिलिटी का मतलब है कि जो मेटल्स हैं उनकी क्या बनाई जा सकती हैं? शीट बनाई जा सकती हैं, चादरें बनाई जा सकती हैं, ठीक है।
क्या बनाई जा सकती हैं, मेटल्स की चादरें बनाई जा सकती हैं। इसको ही मेलेबल कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं कि इसको पीट कर क्या बनाई जा सकती हैं, शीट बनाई जा सकती हैं और वो टूटती नहीं है। नॉन मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। ये क्या, अगर इनको पीटेंगे हथौड़े से तो ये टूट जाएंगे। जैसे कोयला है, कोयला नॉन मेटल है, अगर इसको हथौड़ा मारेंगे तो ये चूरा चूरा हो जाएगा इसका, ठीक है, इसकी हम चादर नहीं बना सकते। अब आ गया डक्टिलिटी। क्या होता है डक्टिलिटी, ड्रॉन इनटू वायर्स, मेटल को किस में, तार में बदल देना, तार बना देना उसकी। तो मेटल्स की तारें बनाई जा सकती हैं तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। आपने देखा होगा कॉपर की तारें होती हैं, एल्यूमिनियम की तारें होती हैं, बिजली के लिए यूज़ होती हैं, या लोहे की तारें भी बना सकते हैं हम, तो इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तो मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। इसकी हम तार नहीं बना सकते, वायर नहीं बना सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो मेटल होते हैं वो जो वेट को, ठीक है, या आप कह लो स्ट्रेन को विदाउट ब्रेकिंग वो सहन कर सकते हैं। अब मान लो जैसे हमने एक धागा ले लिया, अगर धागे को दोनों एंड से पकड़ के खींचेंगे, जोर से खींचेंगे तो धागा टूट जाएगा। अब इस धागे की जगह अगर मैं लोहे की तार ले लूं और दोनों हाथ से खींचूं तो ये नहीं टूटेगी, यानी कि इसकी जो लोहे की तार की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो मेटल की ज़्यादा होती है और नॉन मेटल डू नॉट हैव हाइट, इनकी ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ कार्बन फाइबर को छोड़ के, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज टेकन एज इंडिकेटर ऑफ इट्स कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, हीट कि भाई किसी चीज़ में से हीट पास हो सकती है या करंट पास हो सकता है, उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि अगर आपने मान लो कोई बर्तन है, एल्यूमिनियम का बर्तन है, ठीक है, आपने गर्म कर दिया उसको, पानी गर्म कर दिया, अगर आप उसको ऐसे ही हाथ लगा दोगे बिना कपड़े से पकड़े उसको अगर पकड़ लोगे सीधा, तो आपका हाथ में क्या लगेगा, बहुत ज़ोर से क्या लगेगा, आपको गर्म लगेगा। क्योंकि मेटल क्या होता है, हीट का कंडक्टर होता है, उसने वो हीट पास कर लेता है, इसलिए वो हमको क्या लगता है, गर्म लगता है, ठीक है। तो मेटल, अब कंडक्टिविटी दो तरह की होती है भाई, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, मेटल आर गुड थर्मल कंडक्टर। जो मेटल होते हैं उनमें अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जल्दी गर्म हो जाते हैं वो, ठीक है। और नॉन मेटल क्या होते हैं, पूरा कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें से हीट जल्दी से पास नहीं होती, ठीक है। और जो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में क्या आएगा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, इसमें से बिजली आसानी से पास हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कॉपर की तारें होती हैं, एल्यूमिनियम की तारें होती है, करंट इसमें से आसानी से पास हो जाता है। और नॉन मेटल क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इसमें से करंट पास नहीं होता। मगर एक ऐसा नॉन मेटल भी है जिसमें से बिजली पास हो जाती है, करंट पास हो जाता है, उसको बोलेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और लास्ट पॉइंट है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी का, सोनोरसिटी। सोनोरसिटी क्या होता है, मेटल स्टक विद समथिंग ए रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अगर मेटल्स को हम किसी से मतलब टकराएं, किसी से इस पे चोट पहुंचाएं, तो उसमें किसकी आवाज़ आती है, रिंगिंग साउंड, टन की आवाज़ आती है, रिंगिंग साउंड की आवाज़ आती है। जैसे हमारे स्कूल्स वगैरह में क्या होती है, आपने देखा होगा बेल होती है, तो पियोन जब बेल बजाता है तो कितनी आवाज़ आती है, ठीक है। तो उसमें से मेटल में से क्या निकलती है, रिंगिंग साउंड निकलती है। उसी को ही क्या कहते हैं हम कि मेटल क्या है, सोनोरस है। सोनोरसिटी होती है किसमें, मेटल्स में। और नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, इसमें से कोई रिंगिंग साउंड नहीं आती। तो ये तो होगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब एक पॉइंट रह गया, जैसे मैंने आपको बताया था मेटल्स, नॉन मेटल्स, और तीसरी क्या चीज़ थी उन दोनों के बीच की, मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है, देयर आर सम, मैंने आपको बताया था कितने मेटलॉइड होते हैं, 6। देयर आर सम एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड एज वेल एज नॉन मेटल, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी हो मेटल और नॉन मेटल की, उसको क्या बोलेंगे हम, मेटलॉइड बोलेंगे। सच एलिमेंट आर मेटलॉइड। सिलिकन, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक आर द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स,
ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई हमारी। अब मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका जवाब आपने किस में देना है, कमेंट करके ज़रूर देना है। अब वो 5 क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि वो क्या है। तो आपका ये टेस्ट है जो मैंने अभी कराया है, उसका टेस्ट है ये, और आपने कमेंट में इसको बताना है, आंसर इसके सारे बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप नोट कर लेना, द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? आंसर है इसके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन। ठीक है, आप जब कमेंट करोगे तो लिख देना फर्स्ट का ABCD जो भी है, सेकंड का ABCD जो भी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, द मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ। ऐसा मेटल जो नाइफ से काटा जा सकता है कौन सा है? सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम और मरकरी है, कॉपर और आयरन है, पोटेशियम और कैल्शियम है। ये बताना है आपने। दूसरा क्वेश्चन ये है। थर्ड क्वेश्चन है, ऑल मेटल आर सॉलिड। सभी मेटल सॉलिड होते हैं, किसको छोड़ के? एक ऐसा है जो सॉलिड नहीं है, मरकरी, सोडियम, हीलियम, सिल्वर। ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को वायर बनाई जा सकती है, उस वो प्रॉपर्टी क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है, मैलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, सोनोरिसिटी होती है। ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच नॉन मेटल हैज़ नेचुरल लस्टर। किसका नेचुरल लस्टर होता है? किस नॉन मेटल में नेचुरल लस्टर होता है, किस में चमक होती है? मेटल नहीं, नॉन मेटल। तो कौन सा है? ब्रोमीन, कार्बन, आयोडीन या सल्फर। ठीक है। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट करके देने हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।